हेलो, हेलो। सब हाँ ठीक है, ये सब हो चुका था। चाय वाय पी लिए? तो ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय अब्सेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन। एग्जांपल हो गया NaCl, KCl, KBr, RbCl, CsCl, CsBr एंड AgBr। इसमें पेयर में गैप होगा। लिखो आप। अब जब पेयर में गायब होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम होगा। मान लो केटायन भी गायब हुआ और एनायन भी गायब हुआ, दो गायब हुआ। इस टाइप से पेयर में कितना भी गायब हो सकता है, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी जो है, जितना डेंसिटी पहले था उससे डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो चूंकि ये पेयर में केटायन और एनायन गायब हो रहा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। इसलिए आप लिख रहे हो कि द ऑब्जर्व डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल याद रखना दादा, NaCl, KCl, KBr, RbCl, CsCl, CsBr एंड AgBr। AgBr ऐसा है जो शॉर्ट की के साथ साथ फ्रेंकेल में भी है। हो गया सर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या बोलते हैं कि इट इज ड्यू टू केटायन और एनायन दैट लीव्स द रेगुलर साइट एंड मूव्स टू ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल। इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि अपना साइट छोड़ करके किसी पड़ोसी का साइट ले ले, अपना साइट छोड़ करके किसी पड़ोसी का साइट ले ले, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब इसको आप ऐसे देखो कि जैसे हमने लिया कि ये है हमारे पास, ये है केटायन, ये है एनायन, ये है केटायन, ये है एनायन, ये केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन, सॉरी यहां पे एनायन होगा, ये केटायन, ये एनायन। एक मिनट रुको। ये है आपके पास, ये केटायन लिए, एनायन लिए, फिर केटायन लिए, फिर एनायन लिए, एनायन केटायन एनायन, एनायन केटायन एनायन केटायन, एनायन केटायन एनायन, फिर यहां पे एनायन, यहां पे केटायन। मान लो ये केटायन यहां से निकल करके यहां पे चला जाए, अपना पोजीशन छोड़ दे और बगल वाला कोई साइट ले ले, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अच्छा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां का जो भी था मास था वो यहां से उठ करके यहां पे गया, ओवरऑल डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके कारण जो डिफेक्ट आएगा,
इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको आप स्लाइड में देखना चाहो तो आप इसको स्लाइड में देख सकते हो कि स्लाइड में आप इसको ऐसे देखो कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है आपका कि इट इज ड्यू टू केटाइन और एनाइन दैट लीव्स द रेगुलर साइट एंड मूव्स टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। अपना रेगुलर साइट छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइट मतलब बगल वाला कोई भी साइट पे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप लोग लिख चुके थे ये पॉइंट, इट इज लिख चुके हो, देन मैसेज में लिखो डन। सर वो स्लाइड लगा जिस पे आपने डायग्राम बनाया। डायग्राम तो इसमें आ जाएगा फिर से, इसलिए मैंने डायग्राम फिर से बना देता हूं। चलो कोई बात नहीं, ये लो डायग्राम, तो ये लो डायग्राम। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि ये है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, मान लो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब मैं कह रहा हूं कि ये माइनस उठ करके यहां पे चला गया, तो अपना पोजीशन छोड़ करके बगल वाला पोजीशन ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट इज ड्यू टू केटाइन और एनाइन दैट लीव्स द रेगुलर साइट एंड मूव्स टू ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यही आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। सर इसमें डेंसिटी चेंज होगी? डेंसिटी चेंज कहां होगी, वहां का वही सामान तो उसी में अंदर में ही है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी चेंज नहीं होगी। अच्छा, रही बात इसका एक्चुअल फिगर, वही है जो हमने ड्रॉ किया है, और ये प्रॉपर फिगर देखना चाहते हो तो स्लाइड में देख लो। स्लाइड में तुम्हें दिखाई देगा, कह रहा है कि दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द केटाइन इज रिलेटिवली स्मॉलर। यदि केटाइन का साइज छोटा हो, लिखो पॉइंट कॉपी पे, that is only possible when the cation is relatively smaller. That is only possible when the cation is relatively smaller. जल्दी करो, सिंपल टॉपिक है, थोड़ा टाइम भी दूंगा तो न्यूमेरिकल पे दूंगा। That is only possible when the cation is relatively smaller. The density of crystal is unaltered. देखो यहां पे लिखा हुआ है कि क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। The density of crystal is unaltered. सर The density of crystal is unaltered. सर हाँ हाँ जी दादा बोलिए। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है। किस में? एनसीईआरटी किताब में। नहीं, किस किस डिफेक्ट में लिखा हुआ है? इसी में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। इंटरस्टिशियल में लिखा हुआ है ऐसा? तुम देखो तो ठीक से बुक देखो तो। लिखा हुआ है यस सर। सर, लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास में था, मैं देखता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। इसलिए पूछा था मैंने आपसे। एक मिनट रुक जाओ, देखने दे। तुम लोग इंटरस्टिशियल, रुक जाओ एक मिनट। सर इसमें वर्ड ऑक्यूपाई कर ले, वर्ड में ऑक्यूपाई आते हैं ना शायद। इसमें क्या हो गया? एक मिनट रुक जाओ। इंटरस्टिशियल, मेरे पास और भी कई बुक है ना, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। फ्रैंकेल, नॉन स्टैच्यूमेट्रिक इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम फोटो खींच करके मेरे पे व्हाट्सएप मारोगे? कहां पे लाइन लिखा हुआ है? रुक जाओ मैं देखता हूं। तो पेज नंबर 24 पे है। अब मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी में मोबाइल पे देखना पड़ेगा। रुक जाए एक मिनट। डेंसिटी इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सर इसमें सर एटम्स जो है ना सर वैकेंट स्पेस में सर इस पे वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इससे इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। सर जो वैकेंट स्पेस होता है ना सर, जो लैटिस के अंदर, हाँ हाँ सर उसमें जो एटम्स और जो आयंस होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसको, इस वाले हाँ। इफेक्ट के अंदर, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। इसलिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सही बोल रहे हो।
एक मिनट, लेकिन क्योंकि तुम कह रहे हो, फिर से बोलो तो तुम क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो लैटिस के अंदर से वैकेंट स्पेस होता है तो उसमें हम्म एटम्स और आयंस उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम सर कांस्टेंट रह जाता है और पर्टिकुलर स्पेस में डेंसिटी बढ़ जाती है सर ना। मास बढ़ गया ना सर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही उतना ही है वॉल्यूम लेकिन मास बढ़ कांस्टेंट गया रहता उसके है, अंदर। मास बढ़ गया। हाँ सर, मास बढ़ वॉल्यूम जाएगा तो फिर उसकी कांस्टेंट डेंसिटी रहता इंक्रीज है, रहेगी। मास बढ़ गया उस पर्टिकुलर रीजन में जा करके, लेकिन ओवरऑल डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट रुक जाए, थोड़ा विवादित बात हो गया, क्योंकि तुम उस पॉइंट की जिस रीजन की बात करो वहां पर तो इंक्रीज कर देगा, मैं मान गया, क्योंकि मास बढ़ गया, वॉल्यूम फिक्स रहा, मास बाय वॉल्यूम बढ़ गया। अब ओवरऑल पूरे क्रिस्टल में क्या फर्क पड़ेगा? एक मिनट रुक गया, ओवरऑल पूरे की बढ़ेगी। उसमें भी बढ़ेगी। सर पूरे सर लैटिस का वॉल्यूम तो सर सेम ही रहेगा ना। पूरे सर लैटिस का वॉल्यूम तो सर सेम ही रहेगा लेकिन जो पूरे एटम्स जो आ लैटिस रहे का हैं वो स्पेस वॉल्यूम में आ सेम रहे रहेगा, हैं। तो पूरे लैटिस का मास भी तो सेम ही रहेगा। वो निकल करके सर एक जगह से निकल करके अपने बगल में जा रहा अगर है। मास सेम नहीं रहता, मास बाहर से भी आ सकता है। तो इसमें सर मास सर बाहर से सर कुछ सर बाहर से सर एक्स्ट्रा। बाहर से कुछ पार्टिकल वॉइड ऑक्यूपाई कर ले, हाँ सर बाहर यही। से पार्टिकल आ करके वॉइड ऑक्यूपाई करेगा तो बढ़ ही जाएगा। ये तो तुम्हारा कहना सही है, बाहर से पार्टिकल आ करके यदि वॉइड ऑक्यूपाई कर लेगा तो सर्टेनली बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर का ही पार्टिकल यदि एक पोजीशन छोड़ करके दूसरा पोजीशन पे जाएगा तब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। सर अंदर का पार्टिकल नहीं आता, वो कहीं और बाहर से सर ही तब तो आता बाहर सर है। सेम फॉरेन पार्टिकल रहेगा। आएगा तो सर्टेनली डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। फॉरेन पार्टिकल यदि आता है तो सर्टेनली डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। सर तब तब तो तुम सेम लोग बिल्कुल रहेगा, सही हो। जो आप केस बोले उसमें फिर सेम रहेगा। अच्छा, ये किस हिसाब से कह रहा है? मुझे अगला स्लाइड देखने, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज अनअल्टर्ड, ये किस हिसाब से कह रहा है? तो ये फ्रेंकल इफेक्ट का कह रहा है शायद, हाँ, क्योंकि वो उसमें दोनों लगता होता है, है। शायद लगता है ये उसी के बारे में बोल रहा है। When some constituent particles occupy interstitial space of the lattice, then crystal is said to possess interstitial. अब इसने ये नहीं लिखा कि फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर से आता, और अंदर वाला पार्टिकल ही यदि बदल जाएगा तब तो ठीक है, तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। यदि अंदर में ही इधर से उधर होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, फॉरेन पार्टिकल यदि आ जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सर्टेनली तुम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब ये किस रिस्पेक्ट में बोल रहा है, देखो अगला स्लाइड, फिगर में क्या बोल रहा है। फिगर से अभी देख लो, देखो इसके फिगर क्या कह रहा है। अच्छा, इसके फिगर देखा तुम लोग गौर करके? इसके फिगर को देख रहे हो गौर करके? इसके फिगर में यहां से उठा करके यहां पे डाल दिया, तो ओवरऑल इसका जो मास है वो उतना ही रह गया। यदि ये मैं बैक चलता हूं, मान लो इसमें से कुछ नहीं हटा और यहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, यहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, बाहर से कोई पार्टिकल आ गया, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन इसका जो ये फिगर है उसमें ये दिखा रहा है कि यहां से आया और यहां पे आ गया, मतलब एक जगह छोड़ा और दूसरे जगह पे आ गया, तो पता नहीं कुछ। तो इस कंडीशन में ये लिख रहा है कि डेंसिटी अनअल्टर्ड रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। वैसे तुम लोग वही लास्ट में फाइनली वही बात मानना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं नेट खोले हुआ हूं, नेट पे भी वही दिया हुआ है कि डेंसिटी there is no increase or decrease in the density of the solid during interstitial defect, because in this type of defect only the smaller atom or ion moves to the interstitial space creating vacancy defect. तो लेकिन फाइनली जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मान लो। अब एनसीईआरटी में यदि फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से लिखा है तो कोई गलत नहीं, एकदम सही लिखा हुआ है। सर जो आपने अभी बोली ना जिसमें डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, उसे फ्रेंकल इफेक्ट बोलते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। फ्रेंकल इफेक्ट यदि होगा, मान लो फ्रेंकल इफेक्ट हो, हाँ फ्रेंकल डिफेक्ट में तो बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अपने पोजीशन को छोड़ करके बगल वाला पोजीशन में चला जाता है, तो बगल वाला पोजीशन में चला जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में तो डेंसिटी चेंज नहीं करती है। फ्रेंकल डिफेक्ट एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा, डेंसिटी चेंज करती है? नहीं करती है ना, नहीं करती है। देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, देयर इज इंक्रीज। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो बात की बात है, तो ठीक है, ठीक है। अब ये पता नहीं किस हिसाब से लिखा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, ये फ्रेंकल डिफेक्ट लिख रहा है, इसको लिखने में देखो बाद में आया है स्लाइड पे, ये फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में लिख रहा है, समझ गया बात? ओके सर।
dislocation of ions, mostly cations, from the lattice point to interstitial site takes place is called Frenkel defect. चलो लिखते चलो। सर ये फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में लिखा था। अब चलो कोई बात नहीं, क्या करें यार, ये एक्चुअली में थोड़ा फिगर का पंगा था, इसलिए हमने स्लाइड ले लिया। अब बस हो गया हमारे, अब एक ही टॉपिक था जिसमें हमें ये फिगर का इशू था, अब खत्म कर कहानी। कल से हमें स्लाइड का इशू नहीं रहेगा। थोड़ा तेज से लिखना। एजी भी यार देखो गौर करके दोनों में, एजी है क्या शॉर्ट की में था? तुम लोगों ने लिखे होंगे कॉपी पे, शॉर्ट की में शॉर्ट की में एजी था, सर दोनों में होता है। शॉर्ट की में भी होता है, फ्रंटल में, दोनों में। हाँ सर क्वेश्चन भी आया है सर काफी। हाँ इस पे काफी क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लो। डिसलोकेशन ऑफ आयंस मोस्टली कैटायन फ्रॉम लैटिस पॉइंट्स टू इंटरस्टिशियल साइट टेक प्लेस इज कॉल्ड फ्रेंकेल डिफेक्ट। लिख ले तो बताना, थोड़ा जल्दी जल्दी स्लाइड हटाओ, छोटा छोटा टॉपिक है। हो गया सर, हो गया। अब आ जाओ इंप्योरिटी डिफेक्ट। एक मिनट रुक जाओ, ये तो बहुत शॉर्ट में निपटा दिया। रुक जा, इतना शॉर्ट में थोड़े होगा। नॉन स्टोचियोमेट्रिक कहां गया? हाँ एक मिनट रुक जा। तूने पहले फ्रेंकेल डिफेक्ट लिखा? फ्रेंकेल डिफेक्ट में लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में फ्रेंकेल डिफेक्ट में कंसीक्वेंस ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये इतना शॉर्ट में निपटा दिया, ऐसे थोड़े होगा। लिखो कंसीक्वेंस ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट, आप लिखो कॉपी पे consequence of Frenkel defect. Consequence of Frenkel defect. First point, there is no change in the density of the solid. There is no change in the density of the solid. There is no change in the density of the solid. There is no change in the density of the solid. अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा फ्रेंकेल डिफेक्ट के कारण? कोई बताएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि लैग चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो लिखो सेकंड पॉइंट, फिजिक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते होगे ना, K = 1/4πε0। हाँ लिखो सेकंड पॉइंट, देयर इज ए इंक्रीज, देयर इज ए इंक्रीज in the dielectric constant, there is a increase in the dielectric constant, there is a increase in the dielectric constant, there is a increase in the dielectric constant as the like charge ions come closer. C point, सी पॉइंट में यहां पे लिखो आप, सी पॉइंट। एज द के बाद क्या लिखना है? क्या बेटा? एज द, देयर इज ए इंक्रीज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट द लाइक चार्ज आयंस कम क्लोजर। सी पॉइंट लिखो, द सॉलिड्स हैविंग फ्रेंकेल डिफेक्ट शो कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन। यहां पे लिखो सी पॉइंट में, the solids having Frenkel defect the solids having Frenkel defect show conductivity and diffusion. The solids having Frenkel defect show conductivity and diffusion in solid state. In solid state, due to presence of vacant site. Presence of vacant site. D. Presence of vacant site. D. एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा।
entropy of solid increases, entropy of solid increases, सॉलिड का एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्टकी डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पेयर में आयन गया है, कोई आयन एक दूसरे के क्लोज नहीं गया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रोपी एंट्रोपी इसलिए बढ़ी है ना कि इसमें अनस्टेबिलिटी आई है। यहां से हट करके यहां पे आ गया तो ये डिजॉर्डरनेस हुआ ना, ऑर्डर में नहीं हुआ, तो डिजॉर्डरनेस बढ़ेगा। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिग्री ऑफ डिजॉर्डरनेस। एंट्रोपी तो हमेशा पूरी दुनिया का बढ़ता है। सॉलिड से लिक्विड में जाओगे एंट्रोपी बढ़ जाएगा, लिक्विड से गैस में जाओगे एंट्रोपी बढ़ जाएगा। हाँ, लिख लिए? डन? डन हो गया सर। गुड 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 गुड। So dislocation of ions, mostly cation from the lattice point to interstitial site takes place is called Frenkel defect. अब ये कह रहा है impurity defect। ये देखो impurity defect अभी बता रहा हूं। Interstitial impurity defect, stainless steel, a substitution impurity defect, bronze. दिस डिफेक्ट चेंज द ओरिजिनल। एक मिनट रुक जाओ, पहले बैक चलो, ये लिखो। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा स्लाइड चेक कर लेता हूं आगे प्रॉपर दिया हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिया हुआ है। इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट में ये जो दिखा रहा है इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल है। और यहां पर जो आप देख रहे हो ये सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट है कि ओरिजिनली जो आयन था उसको हटा करके दूसरा आयन रिप्लेस हुआ। यहां पे कोई हटा नहीं है, बाहर से आया है। यहां पे पहले इस केस में कोई हटा है और उसके जगह पे दूसरा आया है, तो ये हो गया इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसका एग्जांपल हो गया ब्रोंज, उसका एग्जांपल हो गया स्टेनलेस स्टील। जल्दी लिखना, फालतू का है सर, जल्दी लिखो, उतना काम। हाँ लिख लिए। अब जैसे देखो Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, ये आप देख रहे हो कि NaCl क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें देखो गौर करके कि SrCl2 इज impurity added to pure NaCl crystal in which no defect is observed as well as the position are occupied perfectly। ये जो NaCl क्रिस्टल है इसमें SrCl2 नाम का इंप्योरिटी दिया जा रहा है। अब जरा गौर करके देखो कि 2 Na प्लस हटेगा तो एक Sr2 प्लस आएगा। जरा गौर करके देखना कि 2 Na प्लस हटेगा तो एक Sr2 प्लस आएगा, तो चार्ज तो बैलेंस रह जाएगा लेकिन पोजीशन एक वैकेंट रह जाएगा। चार्ज तो बैलेंस रह जाएगा लेकिन पोजीशन एक वैकेंट रह जाएगा, पोजीशन एक वैकेंट रह जाएगा। तो यहां पे पॉइंट नोट करो कि SrCl2 impurity added to pure NaCl crystal in which no defect is observed as all the position are occupied perfectly। अब ये देखो Na प्लस यहां से गया, Na प्लस यहां से गया, 2 Na प्लस गया, इस 2 Na प्लस के जगह पे एक Sr2 प्लस आ गया। तो Sr2 प्लस एक साइड को तो ऑक्यूपाई कर रहा है लेकिन एक साइड जो Na प्लस का है वो अभी भी वैकेंट है, वो अभी भी वैकेंट है, वैकेंट साइड। ठीक है, ड्रॉ करते चलो फटाफट।
वैकेंट साइट, हाँ हो गया। impurity added Sr2 plus ion, अब देखो if a small quantity of impurity is added to an ionic crystal during its crystallization process, some of the lattice positions are taken up by the impurity। ठीक है, कुछ लैटिस पोजीशन इंप्योरिटी के द्वारा, जैसे 2 Na प्लस गया, एक Sr2 प्लस गया, तो फिर एक Na प्लस खाली रह गया। इफ molten NaCl containing a small amount of SrCl2 strontium chloride is crystallized, some of the sodium positions are occupied by Sr2 plus ions in the lattice, some of the position occupied होगा और some of the position unoccupied रहेगा। जितना Sr2 प्लस occupied करेगा उसी के नंबर के बराबर स्पेस अनऑक्युपाइड भी रहेगा, वैकेंट साइट भी रहेगा। तो इफ मोल्टेन NaCl containing a small amount of SrCl2 strontium chloride is crystallized, some of the sodium positions are occupied by Sr2 plus ions in the lattice। each Sr2 plus ion replace 2 Na plus ions। लिखो, फिर से समझ लेते हैं कि if a small quantity of impurity is added to an ionic crystal during its crystallization process, यदि crystallization process में small amount में हम impurity को ऐड करते हैं तो कुछ लैटिस पोजीशन जो है तो उस impurity के द्वारा भरा जाएगा। जितना लैटिस पोजीशन उस impurity के द्वारा भरा जाएगा उसी के बराबर लैटिस पोजीशन खाली भी रहेगा। जैसे कि if molten NaCl containing a small amount of SrCl2, अब तुम सिंपल सी बात समझ लो कि 2 Na प्लस जाएगा तो एक Sr2 प्लस आएगा, तो एक Sr2 प्लस एक Na प्लस की जगह को ऑक्युपाई करेगा, लेकिन एक Na प्लस का जगह क्या रह जाएगा, वैकेंट। तो जितना Sr2 प्लस जाएगा जगह को भरेगा उतना ही Sr2 प्लस उतना ही साइट वैकेंट भी रहेगा। each Sr2 plus ion replaced by 2 Na plus ion। very good। one of the sites of the Na plus ions is occupied by Sr2 plus and other Na plus ion sites remain vacant to maintain electrical neutrality। वही बात बता रहा है, द कैटेनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ Sr2 प्लस आयंस इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लैटिस। उतना ही कैटेनिक वैकेंसी रह जाएगा जितना Sr2 प्लस वहां पे गया है। चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन साइट अभी भी वैकेंट रहेगा, साइट अभी भी वैकेंट रहेगा, साइट अभी भी वैकेंट रहेगा। पहले लिख लो, if the impurities occupy the lattice site or point, it is called lattice impurity। यदि वो लैटिस साइट पे जा रहा है या लैटिस या पॉइंट पे जा रहा है तो लैटिस इंप्योरिटी हो जाएगा, वो सेम ही बात है।
If the impurities occupy interstitial site of the lattice, it is called interstitial impurity. ये बस theoretical बातें हैं, लिखते चलो. Okay, sir. Okay. Ready. Schottky defect is stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, due to impurity, line defect. Schottky defect क्या है? ए ऑप्शन। लाइन डिफेक्ट तो नहीं है, इंप्योरिटी के कारण भी नहीं होता है। स्टोइकियोमेट्रिक लिखो आप, शॉर्ट की डिफेक्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी तो आप लोग पढ़े ही हो। नेक्स्ट सर। Addition of SrCl2 in a small amount to pure NaCl. Point defect, non-stoichiometric defect, impurity defect, C. fatal excess defect. impurity defect Impurity defect. Impurity defect में टिक लगा दो, वही ठीक होगा। अरे पॉइंट डिफेक्ट, एक मिनट। एडिशन ऑफ SrCl2 in a small amount to pure NaCl. Addition of SrCl2 in a small amount to pure NaCl. कौन सा डिफेक्ट होगा ये? सी ऑप्शन सर। हाँ ये गलत है। सी ऑप्शन। क्या? कौन सा डिफेक्ट होगा ये? अब उससे ज्यादा ऊपर से ज्यादा ऊपर से हम क्या करें? पॉइंट डिफेक्ट में ही तो आते हैं सब, ये सब पॉइंट डिफेक्ट में तो आते हैं सारे, नॉन स्टोमेटिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मेटल एसिड डिफेक्ट। तो एप्रोप्रिएट तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से तो पॉइंट में डिफेक्ट सर, होगा, उसमें पॉइंट उसमें पॉइंट तो खाली कर जाएगा। अब आप एक एक करके बोलो। सर सी तो होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो जितना Na+ जाएगा उसका हाफ Sr2+ आएगा, उतना Na+ का जगह वैकेंट रह जाएगा। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट में भी जाएगा, इंप्योरिटी डिफेक्ट में भी जाएगा और पॉइंट डिफेक्ट में जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट के भी अंदर में जाएगा। आंसर क्या है इसका? पॉइंट डिफेक्ट। तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा है? तुम लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सी। हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला था। अच्छा, ये इंप्योरिटी डिफेक्ट में नहीं जाएगा? सर हम सी बोल लेते, सी ऑप्शन बोल लेते हम लोग। हाँ, ये एक मिनट रुको तो इसको क्रॉस मल्ट, क्योंकि परफेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आंसर तो उसका इंप्योरिटी भी होगा। ये पूरे मतलब क्या जाएगा? रुक जा एक सेकंड, एक सेकंड मुझे टाइम दे। सर पॉइंट डिफेक्ट तो हो गए ना, डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, पॉइंट और लाइन। समझ गया, आपका बात पॉइंट सही में है, तो मतलब ये पढ़ रहे हैं। आपका बात सही है, उसका भी बात सही है। मैं ये सोच रहा हूं मोर क्लोजर आंसर में क्या टिक क्या लगेगा? सी। मोर क्लोजर में सी। सर सी आंसर तो लगेगा सही ना। है तुम लोगों का, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर पॉइंट में तो बहुत सारे आ जाएंगे।
हाँ ये भी बात सही है। मैं ये देख रहा हूँ कि दूसरा पार्टी, दूसरा कोचिंग वाला क्या आंसर ले रहा सर हम बायो वाले हैं, हमें ऐसी बहुत आदत है क्लोजर की। है। एक सेकेंड रुक जाओ, दूसरा कोचिंग वाला इसको क्या ले रहा है? वो तो इंप्योरिटी डिफेक्ट ले रहा है। वो सही ले रहा है। दूसरा कोचिंग वाले तो इंप्योरिटी डिफेक्ट ले रहे हैं। अ? एक मिनट रुक। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? जरा मैं कुछ लाइन बोल रहा हूं, जरा तुम लोग ध्यान से सुनना कि ए डिफेक्ट इन एन आयनिक सॉलिड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिंग फॉरेन आयंस if the impurity ions have a different oxidation state than that of the host ions, vacancies are created. For example, if molten NaCl containing a little SrCl2 or CaCl2 as impurity is allowed to cool, some lattice sites will be occupied either by Ca2 plus ions or by Sr2 plus ions in place of Na plus ions. For every Ca2 plus ions or Sr2 plus ions, 2 Na plus ions are removed in the crystal lattice in order to maintain electron neutrality. Thus, one of the lattice sites occupied by Ca2 plus or Sr2 plus ion and other sites vacant. So, cationic vacancy developed due to introduction of impurity causes higher electrical conductivity of ionic solids. ये तो impurity defect में ही आएगा बेटा। ठीक है, फिर भी तुम लोग बोल रहे हो तो भी उसको चेक किया जाएगा, और भी चेक किया जाएगा, मतलब दूसरे सोर्स से भी चेक, सोर्स तो भी तो चेक कर ले, नेट भी तो यही दे रहा है, इंप्योरिटी ही बता रहा है, नेट भी, बुक भी इंप्योरिटी ही बता रहा है, ओपी टंडन भी इंप्योरिटी ही बता रहा है। पॉइंट कौन बता रहा है? ओपी टंडन का ही तो अभी लाइन पढ़ा हूं मैंने, ये तो इंप्योरिटी बता रहा है। रुक जा एक मिनट, रुको और सर्च कर लेता हूं, रुक जा एक मिनट। वैसे आगे बढ़ जाते हैं सर, आगे बढ़ जाते हैं, रुको अगले क्लास के लिए मतलब करेंगे डिस्कस, ठीक है? ये रिसर्च का विषय हो गया। एक फूलपति, थैंक यू। खत्म स्लाइड सर, स्लाइड खत्म। हाँ तो कब तक मुक्ति तो मिल जाएगी। सर्च फॉरवर्ड टू एग्जिस्ट। अब क्या करें, कुछ आइडिया है? स्लाइड खत्म हो गया ना? खत्म। ठीक है, अब बोर्ड कैसे आएगा प्रॉपर? अब मैं अपना पढ़ाना शुरू करूंगा। मुझे तो उस स्लाइड से ज्यादा मतलब था नहीं, मुझे तो मतलब था उस फोटो से। रुक जा मैं बोर्ड लाता हूँ। नोट 5 ओपन कर लो सर। कैसे रहेगा? नोट्स हटा दो। अच्छा ये स्लाइड तुम्हें घर के लिए भी चाहिए क्या? यस सर। घर के लिए चाहिए? यस सर। यस सर। रुक जा, घर के लिए चाहिए तो कैसे जाएगा? बोल दे, अभी भेज देता हूँ। सेव कर दो। क्या करो? अच्छा ये वो लोग भेज देंगे, मैं बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करता हूँ। आप ऊपर से मिनिमाइज कर दो। हाँ मैं अपना बोर्ड ले आया, अपना पढ़ाता हूँ, जाने दो। वो तो थैंक यू बाय बाय कर, फिर भी यार बहुत मदद किया। वो उतना फिगर मेरे से ड्रॉ नहीं हो पाता, जो बात है। फिगर इसका बहुत टफ था। अब रुक जा, मेरे को थोड़ा सेटिंग कराने दे। सेटिंग अरे सेटिंग मतलब बोर्ड की सेटिंग। अरे ब्लैक कहां हो रहा है? तो किसी को बुला लीजिए ना टीम से। एक सेकंड रुक। सर बुला लो सर, आपसे नहीं हो रहा। तुम लोग को दिखाई दे रहा है व्हाइट पे येलो? ब्लैक से लिख दो सर। कहां से व्हाइट ब्लैक पे लिख दो? आप दिखाई दे रहा है? वो तो क्या दिख रहा है सर। हाँ गुड बाय।
चल शुरू कर। हो गया, उसका स्लाइड का जितना काम था किया। चलो ठीक है, थैंक यू स्लाइड। ब्लैक बैकग्राउंड ले लो भैया, ब्लैक बैकग्राउंड ले लो, कैसे ले लो, कुछ हिंट तो दो। सर किसी को बुला लीजिए ना, वहाँ है नहीं कोई। हाँ हाँ मिल जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, बुला के ला रहा हूँ, रुक। स्लाइड तो हो गया, अब खाली ये दूसरा कलर लेना है, ये व्हाइट कलर अभी लो, आपको दिखा देना सर। हाँ हाँ ये, हाँ अभी ये जो मैंने पढ़ा है वो कैसे तैयार करो, ठीक है? आपने जो पढ़ा है वो तो नीचे है वो चीज, है ना, वो अब मैनेज कर लीजिए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार, इससे पहले कि काम हो जाए। क्लास चल रही है अभी? हाँ क्लास चल रही है। मैं डेस्कटॉप पे डाल दूंगा उसको। ऐसे बोलते हो यही तो जैसे हो गया से। हाँ जी ये बड़ा है। हाँ ये अब बड़ा है, स्लाइड पे भी था, पॉज करना चलो यहाँ से। हाँ ठीक है, अब आपके पास कंटेंट नहीं है, अब मेरे पास कुछ अब लिख के पढ़ा। हाँ लिख के करना है। बताइए सर कौन सा कलर चाहिए मुझे, इनमें से चूज कर लीजिए। अरे कौन सा कलर बोल रहे थे? ग्रीन दे दीजिए सर, तब दिन ग्रीन पे येलो चलता था। सर ब्लैक बैकग्राउंड कर लीजिए, ब्लैक। ब्लैक ब्लैक दे दीजिए, ब्लैक पे कैसे दे दीजिए सब जो भी चूज करना। ठीक है, कहाँ से आप लिए थे ब्लैक, मतलब कौन सा बटन दबाए? ये वाला ना, ये वाला ना, इसमें नहीं। हाँ समझ, ठीक है। और सिर्फ इसमें सेट कर ही लेंगे। हाँ बस करते रहिए। सर ये कुछ गिर गया, ये किसका गिरा? इसी का गिरा। चला गया पूरा? आ जाएगा। आपको डबल मेहनत होगी, कमाल को सुनना पड़ेगा उसको। चलेंगे अभी क्लास पहचान दे रहे थे। हाँ मैं कॉल नहीं करता, फिर सोचे कि मालिक को तुम्हें नहीं पता नहीं। अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था आपकी टोपी को देख के। हाँ टोपी भी मार कौन सा था? नोट कोई था शुरू नहीं हुआ था। सही है वैसे। I'm sorry. The other is accident. ठीक है,
ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक। यू आर मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीके जाओ। वेलकम बैक अगेन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नीट एग्जामिनेशन 2022। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सॉलिड स्टेट को करा है अभी। सर माइक लगा लीजिए। सही याद दिलाया, ठीक है। चल ठीक है दोस्त, एक सेकेंड बस। अब हम लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो स्लाइड का काम ठीक था, जो हाँ फिगर का जरूरत था वहां हमने कर लिया। अब हमें स्लाइड की जरूरत नहीं है, अब हम लोग अपने नेचुरल प्रोसेस से चलते हैं, आराम से चलना। ये है हमारे पास, लिखो आप, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन O2 minus are arranged in CCP इन सीसीपी कैटायंस। अब धीरे आराम से चलो सीखते हुए। कैटायंस A3 पॉजिटिव ऑक्यूपाई 1/6 कैटायंस A3 पॉजिटिव ऑक्यूपाई 1/6 of tetrahedral void and cations B3 positive occupy 1/3 of octahedral void. Octahedral void. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? शुरू करो। हेलो, हाँ बोलिए। AbO3 कौन सा बोल रहे हैं? परवेज? यस सर। ओए कहाँ था इतना देर? कभी सुनाई नहीं दिया आवाज तुम्हारा? सर आराम से पढ़ रहा था, बस बैठा हुआ। ओए होए छोटू, गुड बॉय। चल ठीक है, अच्छा है। सर आंसर तो बता दो। गुड बॉय गुड बॉय। अरे अब जल्दी ऑफलाइन आ जाएगा ना, फिर मिलेंगे। ओके ठीक है, अब ये देखो कि इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हारा सही है AbO3। फायद साहब, परवेज, खुशी, प्रवीण, आरती, AbO3, आरती का भी, अमन का भी AbO3, तरुण, काजल। ठीक है, इसमें करना क्या है, जो आपका ऑक्साइड आयन है, सारे बच्चे देखो आराम से। अब क्योंकि हमारा स्लाइड का कोई लोचिया नहीं है। जो ऑक्साइड आयन है, मान लो नंबर ऑफ O2 माइनस आयन, नंबर ऑफ O2 माइनस आयन इन पैकिंग इक्वल टू n, इसको n मान लो। तो नंबर ऑफ O2 माइनस आयन n हो गया, तो ओक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? ओक्टाहेड्रल वॉइड ये भी n हो जाएगा।
टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हो जाएगा 2n। अब लगा दो फॉर्मूला। कह रहा है इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयन O2 माइनस आयंस आर अरेंज्ड इन CCP, cations A3 plus occupy 1/6 of the tetrahedral void। जो A3 पॉजिटिव है ये 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 2n, ये हो गया 2n/6 या n/3। एंड केटायन B3 पॉजिटिव ऑक्युपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो B3 पॉजिटिव है ये है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये हो जाएगा n/3 ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो अब आप यहां पे लिखो कि A3 पॉजिटिव इज टू B3 पॉजिटिव इज टू O2 नेगेटिव इक्वल टू A3 पॉजिटिव कितना था? A3 पॉजिटिव कितना था? n/3 इज टू n/3 इज टू n कैंसिल, n कैंसिल। नीचे से 3 को हटाने के लिए ये हो जाएगा 1:1:3, मतलब AbO3। कुछ बच्चे क्वेश्चन देते ही बना दिए थे, दैट्स ग्रेट। AbO3। बाकी बच्चे लिखो अब। अब तो आराम से पर कोई इशू नहीं है। अबे परवेज रे हाथ उठा रहा है क्यों भाई, क्या हुआ? सर इसका PDF मिल जाएगा ना, मतलब PDF? किसका PDF बोल रहे हो? सर जो क्लास हुई है आज। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? अभी तो सेव कर लिया हूं ना पहले वाला सारा। पहले वाला जो था वो सेव कर लिया, अब वाला अभी लास्ट में सेव कर लूंगा, एक साथ ज्वाइंट करके मैडम भेज देगी। थैंक यू। क्यों, कॉपी पे तो लिखा ही है ना तूने? बिल्कुल लिखा है सर जी, लेकिन जो फिगर थी ना वे नहीं बनाई है। हाँ यार फिगर बहुत टफ थी भाई। Yes, sir. माय गॉड। फिगर इसका रुलाने वाला रहता है यार, दुखी आत्मा है ये, दुखी आत्मा। इसको उठा करके फिजिक्स में डाल देता वही अच्छा था। सर इसको तो फिजिक्स में से भी निकाल देते तो अच्छा रहता। डालते ही मत कहीं पर। चल एनीवे ये लिख लिया, डन डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा फास्टली बनाना। एटम ऑफ एलिमेंट Y, एटम ऑफ एलिमेंट Y form CCP lattice, and those of element X capital X लिख, those of element X occupy 2/3 of tetrahedral void, occupy 2/3 of tetrahedral void, tetrahedral void occupy 2/3 of tetrahedral void। फॉर्मूला कितना होगा कंपाउंड का? ऑप्शन दो? हाँ ले। X3Y4 X4Y3 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 X2Y3 X2Y। कितना बोल रहे हो आंसर? कितना बोले बेटा? बी ऑप्शन X4Y3। B ये बी फॉर बॉय। अच्छा बी ऑप्शन। करने दो, सारे बच्चे को करने दो, तो कुछ बच्चे थोड़ा धीरे धीरे भी करने दो।
हाँ, कैसे करेंगे? एटम्स ऑफ एलिमेंट y फॉर्म सीसीपी लेटिस, तो y एटम सीसीपी, तो एटम्स ऑफ y को मान लो n, एटम्स ऑफ y इक्वल टू n, ठीक है। द एटम ऑफ एलिमेंट y फॉर्म सीसीपी लेटिस एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल void, तो एटम्स ऑफ y इक्वल टू n, तो टेट्राहेड्रल void इक्वल टू 2n, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है। तो x इक्वल टू टेट्राहेड्रल void, सॉरी x टेट्राहेड्रल void इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2/3 ऑफ 2n, तो 2/3 इंटू 2n, ये हो जाएगा 4n/3, तो x 4n/3, yn, n से n कैंसिल, x4 y3। कुछ बच्चे ने तो एकदम फटाफट जवाब दे दिया था। हो गया, डन। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर तेज कर, उस स्लाइड के चक्कर में हम लोग थोड़ा और भी तेज करेंगे। थर्ड, देखो x y z कह रहा है कि x एटम ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर, ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर, ये कॉर्नर पे है भाई साहब। y एटम्स इन द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन, ये है बॉडी सेंटर्ड पे, रहने दो, इसका क्या जा रहा है जाने दो, बॉडी सेंटर्ड। z एटम है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड ऑफ द यूनिट सेल। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए xy2 z3 b, xy z3 c, x2 y2 z3 d, x8 y z6। फॉर्मूला ही नहीं पूछ रहा है, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, लिस्ट रेशियो, इंपेरिकल फॉर्मूला। सो गए क्या सबके सब? ओके सर। बी आएगा। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है? हाँ? सर। कितना? बी। बी। सर बी, कौन सा? सेकंड ऑप्शन। XYZ3। अच्छा ठीक है, तुम्हारे हिसाब से आंसर है XYZ3। ठीक है, बाकी बच्चे को भी करने दो, जब तक कर रहे हैं तब तक मैं अपना PDF से ओके सर। ठीक है राहुल ठीक है। सर सबने कर दिया। हाँ सबने कर दिया। नहीं सर। हाँ यहाँ पे देखो आप,
ये कह रहा था कि x ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 8 इंटू 1/8, कट गया 1। बॉडी सेंटर इसका कंट्रीब्यूशन 1, फेस सेंटर 6 इंटू 1/2, ये कटा, ये हो गया 3। आंसर हो गया XYZ3, XYZ3, XYZ3। ठीक है, लिखो। यस सर, ठीक है। अच्छा आर्ची, ओए आर्ची नाम बदल ली इसने। हाँ अच्छा नहीं, ओए होए, ठीक है दीदी, गुड गर्ल, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के ट्रैक को थोड़ा सा बदल रहा हूं। अब ये बताओ कि ये कह रहा है कि ए सॉलिड ए बी हैज NaCl structure, if the radius of cation is 100 pm, what will be the maximum radius of anion B minus? What will be the maximum radius of anion B minus? Option A 241.54 pm, option B 136.61 pm, option C 120.7 pm, option D 68.3 pm। करो आराम से। A option first मतलब 241.54 pm। अच्छा चलो ठीक है, बाकी बच्चे को भी करने दो। हाँ जी सर। ऑप्शन ए करने दो, थोड़ा टाइम दो, वो भी तुम्हारे फ्रेंड हैं। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन तो सही है आंसर, बाकी बच्चे भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, 1 मिनट, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा सा घर पे भी उतना ही नहीं कर पाता होगा। NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सर 6। 6 होता है। लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का होता है 6। रुक जाओ, मैं आ रहा हूं बोर्ड पे।
एक मिनट, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो क्या होता है? 0.414 से 0.732। याद करो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो रेडियस होता है वो होता है Yes, sir. 0.414 से 0.732। 0.732। अच्छा, रेडियस ऑफ कैटायन तुम्हारा गिवन है, कितना गिवन है? रेडियस ऑफ कैटायन 100 100 पिकोमीटर। पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर। 100 बाय r माइनस। अच्छा, एक कंडीशन भी लगा हुआ है, ये सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर, इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 100 पे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एनायन? इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, इसका मतलब ये ज्यादा होगा, तो 0.414 और 0.732 में से कौन सा लोगे? ये ज्यादा होगा, ये कम होगा रिजल्ट, तो 0.732। तो रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 100 बाय 0.414। तो 100 बाय 0.414 इसको कैलकुलेट करो। 100 बाय सर ये 0.414 4.414 कैसे? हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। 0.414 कैसे लिया? 0.414 क्यों लिया? पूछ रहा था कि रेडी एनायन मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम एनायन मान लो 100, एक मिनट, 100 को तुम 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 10। 100 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 5। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यदि डिवीजन मैक्सिमम से होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? कम। यहाँ पे दो मिनिमम। रिजल्ट, चाहे तो 0.414 लो या 0.732 लो, इस दोनों में से लेसर वैल्यू क्या है? 0.414। तो एनायन नीचे वाला टर्म यदि बड़ा ओके सर, होगा, आ गया। ये रिजल्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, इसलिए ले लिया 0.414। तो रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 100 बाय 0.414 इक्वल टू दिस। हो गया? अच्छा लिखो, हो गया ओवर? ये हो गया? हो गया सर। हाँ ठीक है, गुड बॉय। चलिए। ठीक है, अब एक ओरली क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड, इन ए क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरे ऑफ एन स्फीयर। यदि किसी अरे में क्यूबिक क्लोज पैक में एन स्फीयर है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? n नहीं होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2n 2n। ठीक है, 2n। बिल्कुल सही। 2n। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है।
सर आपको म्यूट कर दिया किसी ने? सर सर आवाज आपको नहीं आ रही। म्यूट कर दिया। सर म्यूट कर दिया किसी ने आपको? खुल गया, खुल जा सुन। अब चल, इफ द क्या रेडियस, लिखा है खोल दिया। हाँ सर? वो क्या लिखा है आपने? अभी लिख ही रहा था। इफ द रेडियस ऑफ, if the radius of Br minus ion, if the radius of Br minus ion is 0.182 nm, how large can a cation, how large can a cation be fit into its tetrahedral void? Tetrahedral void. Option A 0.414 pm, option B 0.0753 nm, option C 0.091 nm, 0.225 pm. पॉइंट 0753 बी ऑप्शन। कितना कितना बोले हैं? पॉइंट 0753। हाँ ठीक है, 0.0753 nm। इन लोगों को भी करने दो। सर आपने ऑप्शन दिया ही रखा है कोई भी? हाँ ठीक है, गुड बॉय। ऑप्शन में नहीं है सर वो? 0.0753 ऑप्शन में नहीं है। सर 0.0753 आ रहा है। 0.0753 है चलो ठीक है। है तो है चलो ठीक। सर भी ऑप्शन है। अभी करने दो, बाकी को भी करने अरे दो। वो पॉइंट नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं। हो गया? सर हाँ 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 ठीक है। बी आ गया सर। हाँ यार ठीक है, बी तो सही है। तुम लोगों ने कैसे किया है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0.225 से 0.414। अच्छा, अब कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ Br Yes, माइनस sir. आयन इज 0.182 नैनोमीटर, हाउ लार्ज कैन ए केटाइन बी फिट? केटाइन कितना ज्यादा हो तो मैक्सिमम वाला वैल्यू ले लो। R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव इक्वल टू 0.414, तो R पॉजिटिव इक्वल टू 0.414 इनटू 0.182, जो भी आ गया तुम लोगों ने 0.0753 नैनोमीटर। प्रवीण तुम्हें समझ में आया रे? आ गया सर, आ गया। गुड बॉय। हाँ ठीक है। नेक्स्ट नंबर कितना था? अब आप लिखो मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला
M.980 metal M presented M2 positive and M3 positive in its oxide. Find the fraction of metal. Find the fraction of metal which exists at M3 plus. Option A 6.05%, B 5.08%, C 7.01%, D 4.08%. हाँ जेबा हाथ उठाइए, जेबा बोलो, जेबा बोलो, जेबा बोलिए। सर 4%। अब 1 सेकंड रुक, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, रुक जाओ। आगे आ गया। आकाश कुमार 4%। अभी करता हूं। आरती का है 4.07%। आंसर है 4.08%, तो आंसर है ही। कर लिए सबने? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, गुड 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 गुड। आंसर डी 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 डी, ठीक है, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूं। मोहम्मद जमालुद्दीन जन, अमन जन, हाँ सर हो गया, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय अमन, अमन गुड बॉय। आरती गुड। चल अब मैं इसको समझाऊंगा। जेबा का भी हो गया डन, जेबा डन। ठीक है, इसको हम कैसे कर देंगे? ये देखो आप,
ये कंपाउंड है M.980, M3 प्लस का हमें निकालना है। तो मान लो M3 प्लस का जो है इसमें X पार्ट है, तो M2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 0.98 माइनस X, तो हो गया X 3X प्लस 2 इंटू 0.98 माइनस X, अब माइनस ऑक्सीजन का 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 3X 98 इंटू 2 196 1.96 माइनस 2X माइनस 2 इक्वल टू 0, 3X मतलब 2X या X 0.04, X इक्वल टू 0.04, X इक्वल टू आ गया 0.04। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ M3 पॉजिटिव, सुनो परसेंटेज ऑफ M3 पॉजिटिव हो जाएगा 0.04 बाय 0.98 इंटू 100। एक मिनट, उसका तार निकल गया है, रुक जाओ। सर तो टाइम भी हो गया ऐसे भी। अरे गुड का हाँ, तो वो हो गया 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100। अभी वो उसका तार निकल गया था, अभी ठीक हो रहा है, हो गया। जो तो पीछे वाला चला गया होगा, उठ गया होगा, हाँ पीपीटी तो सेव ही किया है तो मैंने, सेव हो गया। एक बार देख लो तो क्या कैसे खुल जाता है। कुछ सर आपको सेफ्टी ठीक लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो आप? मतलब इस सबको थोड़ा सेटिंग ठीक लगाना पड़ेगा। उस रूम का बहुत अच्छा है, आप मेरे को उसे ही रूम बदल देना, इसमें मैं बहुत बार गिरते बचता हूँ। आ गया, आ रहा है बेटा, आ रहा है, काइंडली वेट। सर अब टाइम हो गया ऐसे भी। अभी रुक जाओ, टाटा बाय बाय भी तो करूंगा। ऐसे कर दो सर फिर। हाँ रुक जा, जल्दी ही करूंगा टाटा बाय बाय। एक मिनट ऑन हो जाए, वो फाइल को सेव कर लो। जी सर, जी जी जी। भाई सर का तरीका अलग है क्या बाय बाय करने? हाँ अभी फाइल को सेव करके टाटा बाय बाय करते। रुक तो एक मिनट, अभी इतना जल्दी मत जाओ, मैं भी तो जाऊंगा घर, तू तो घर में ही है। भाई तुम लोग, माय गॉड, तुम लोग घर में मजा ले रहे हो, मैं यहाँ। वो खत्म हो गया पक्का, चला गया पानी में। हाँ घर में भी मजे होते हैं भाई। पहले वाला तो मैंने सेव घर किया में था। क्या मजे होते हैं सर? भाई घर में मजे नहीं होते। पहले वाला तो मैंने सेव कर लिया था। आप कम से कम बच्चे को वो भेज देना, बाद वाला तो क्वेश्चन ही था, कोई बात नहीं। चला गया पानी में। हाँ वेलकम बैक। तो दोस्त ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा 0.04 बाय 0.98 इंटू 100। कितना हो गया? कितना हो गया? 4.08%। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन वाला जो बना था ना आपका, लास्ट में जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो बीच में जो बोर्ड का तार छूट गया तो वो फाइल चला गया क्वेश्चन वाला,
उससे पहले जितना हम लोगों ने करा था वो सारा फाइल है ही, सेव किया कर लिया था, तो वो आपको चला जाएगा। ठीक है सर थैंक यू। हाँ सर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है वो आएगा नहीं एग्जाम में? जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है नेक्स्ट, वो आएगा नहीं एग्जाम में? फिर से बोलो कौन सा पार्ट? सर एनसीईआरटी में दे रखा है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। पढ़ो तो हेडलाइन क्या है? यही है सर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आगे पढ़ो उसमें क्या है? सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म वाला। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये वाला बोल रही हो? फेरोमैग्नेटिक यस सर। ये तो सर बोर्ड में भी नहीं पढ़ाया था, हमें कैंसिल करवा दिया था ये वाला। अगली क्लास में कर लेना, इतना कितना हो पाता आज। और सेमीकंडक्टर भी तो है सर, एन टाइप। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ना बेटा, ये मैं करा दूंगा। फेरो फेरी पैरा और भी जो स्ट्रक्चर होता है, एबी टाइप, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, ये सब तो मैं करा दूंगा। बाकी अपना करना सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कर लेना। ठीक है चल बाय। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्लासेस विल बी कंटिन्यूड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। ओके बाय बाय, गो एंड एंजॉय। थैंक यू बाय सर। सर। गुड इवनिंग सर। बाय 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 सर एक क्वेश्चन बता दो। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय 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 बाय। किसका क्वेश्चन है भाई? हाँ सर, ये इसमें अगर बाय मास पूछा होता परसेंटेज तो कैसे करते? फिर से बोलो बेटा। न्यू By चैप्टर mass। कौन सा होगा? इसके बाद चैप्टर आप लोगों का होगा थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उसके बाद होगा केमिकल कैनेटिक्स, फिर होगा सरफेस केमिस्ट्री, फिर होगा पी ब्लॉक। हमारे हिस्से में बेटा इसी टाइप का चैप्टर ही आया है, वही कराऊंगा। ठीक है ठीक है, जैसे तुम लोग बोलोगे वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो तुम लोग बोलोगे वही हो जाएगा, कोई इशू नहीं, जैसे आप लोग बोलोगे। चल बाय। ठीक है, थैंक यू, बाय।